तो जैसा कि अभी तक हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोज़ में कि एम एस वर्ड के बारे में, एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप कैसे इस्तेमाल करते हैं और टेबल कैसे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो कृपया उनको देखें, उनके लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप ऊपर चल रहे आई बटन पर भी क्लिक करके उनके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम एम एस एक्सेल पर पहले कुछ हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि एम एस एक्सेल में जो ये आप देख पा रहे हो ऊपर से नीचे तक, इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये आपके होते हैं कॉलम एक्सेल में। और ये जो आपके होते हैं रो, ऊपर से नीचे तक यानी अप टू डाउन ये होता है कॉलम, और लेफ्ट टू राइट ये होती है रोज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो ब्लैंक स्क्रीन जो ये जो पट्टी की दिखाई पड़ रही है ना, ये आपकी होती है रो। और एक रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेल। ये जो एक आप देख पा रहे हो चारों तरफ से जितनी बाउंड्री थी, ये आपकी क्या होती है, सेल होती है। इसके साथ साथ में हम बात करते हैं इसमें कोई अगर हमें डाटा एंट्री करना हो, जैसे हमने लिखा है तो सीरियल नंबर। इसमें अगर हमें यदि जो सीरियल नंबर अगर देने हैं, जो हमारे टिप्स नंबर 3 है, यदि हमें इसमें कोई सीरियल नंबर देने हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, पहले लिखा हुआ है उसके बाद लिखते हैं 2। ये ना करके हमें इन दोनों को करना है सेलेक्ट। दोनों को क्या सेलेक्ट करने के बाद में आपको आप देख पा रहे हो कि ये जो प्लस का सिंबल इस प्रकार से आता है, जो दूसरा सिंबल आपका आता है यहाँ नीचे में आएगा डॉट पर, कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल आएगा। माउस में जो लेफ्ट प्रेस करके हमें इस प्रकार से माउस को नीचे ड्रैग करना होगा, तो ऑटोमेटिक जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके नंबर यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके बाद में आगे हम सिखाते हैं आपको किस प्रकार से अगर हम टेबल वगैरह अगर हमें यहाँ पे लिखनी हो, टेबल कैसे लिखते हैं वो अगर हम आपको बताना चाहें। टेबल अगर हमें लिखनी हो तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा 2, इधर जैसे हमने लिखा 2, उसके बाद में आगे हमने लिख दिया इधर 3, नीचे यहाँ पे लिखा 6, और इधर लिखा हमने 4। ये लिखने के बाद में हमें चारों कॉलम, ये चारों रो को, ये लिखने के बाद में हमें चारों सेलों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो पतला सा प्लस का सिंबल बन के आता है, इस पर क्लिक करके और माउस को इस प्रकार से में ड्रैग करना है। और जितने तक भी आपको टेबल लिखनी हो, जैसे 1 से लेकर के 100 या जो भी आपको टेबल जितनी भी लिखनी हो, जैसे 11 तक अगर हमें लिखनी हो, 12 तक या जो भी 30 तक हमें लिखनी है, तो 30 पर ला करके हमने छोड़ दिया। फिर हमें यहाँ पे नीचे डॉट पे आना है, यहाँ पे इस प्रकार से प्लस के चिन्ह पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ड्रैग करना है ऐसे। आप देख पा रहे हो कि जो आपकी टेबल है वो रेडी है। ये 2 की टेबल है, ये 3 की है, ये 4 की है, 5 की और 6 की। इस प्रकार से आप टेबल जितने तक चाहो उतने तक आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद जो अगली टिप्स हमारी वो है कि आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा जनवरी लिखने के बाद में आपको अगर मंथ के नेम कहीं पर देने हों तो आपको कुछ नहीं करना। जनवरी लिखने के बाद में आपको सिंपल सा डॉट पे, छोटे से डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इस प्रकार से आपको ड्रैग करना। आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक जो है आपके यहाँ पे मंथ नेम लिख चुके हैं, इनको बोलते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे मंथ नेम हमारे लिख चुके हैं। इसके बाद में यदि अगर और जो टिप्स हमारी वो है ये, जैसे अगर हमने जैसे लिखा हमने यहाँ पर संडे, डे नेम अगर हमें लिखने हो कभी कभी, डे नेम लिखने के लिए आपको इस प्रकार संडे लिखा और छोटे से डॉट पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया माउस में और ड्रैग किया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिक जो हमारे डे नेम यहाँ पर लिख करके आ चुके हैं। इस प्रकार से आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स एक ट्रिक मैं और आपको बताता हूँ। उसके वो ट्रिक बताने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम यहाँ पर कुछ जल्दी डाटा लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये हमारे सामने कुछ यहाँ पे डाटा है। आप इसमें जो टिप्स हमारी है वो ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारी ये एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर ये इतनी छोटी सी, इसके आगे की जो इतनी स्पेस है इसको भी मेंटेन करना है अगर। और यहाँ पर जो नेम है हमें जो फालतू की स्पेस इसको अगर मेंटेन करना हो तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा शीट पर आइए, शीट पर, क्योंकि शीट पर भी हमने डाटा को इंसर्ट किया है। इस पर शीट ऊपर पे आने के बाद में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जाने के बाद में आपको यहाँ पे देना है व्यू कोड पे जाना है। व्यू कोड पे जाने के बाद में आप यहाँ पे जनरल ऑप्शन से हमें वर्कशीट सेलेक्ट करनी है। वर्कशीट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक कोड टाइप करना है अपने कीबोर्ड में, जो लिखा हमने सेल, के बाद में टैब प्रेस किया, सेल, यहाँ पे लिखा सेल्स डॉट, के बाद दिया एंटायर कॉलम, कीबोर्ड में हमें टैब प्रेस करना है। फिर हम यहाँ पर लिखना है हमें डॉट ऑटोफिट, AUTO
FIT ऑटो फिट, जैसा कि नीचे देख पा रहे हो सजेस्ट कर रहा है। क्लिक किया और यहाँ से इसको हमने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे क्लोज किया, आप जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डाटा है वो ऑटोमेटिक, और जैसा कि जो हमारा डाटा है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो चुका है। ये कुछ हमारे एक्सेल की टिप्स थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।